Good morning, dear students. Welcome to our history class. Bache, in the very last videos, we have started our chapter number 13, that is Mahatma Gandhi through contemporary eyes, or I'm again and again saying you can call this chapter also as Mahatma Gandhi and the Indian nationalist movements. See, in the last videos, we have discussed about Salt Satyagraha. That means we have done non-cooperation movement and civil disobedience movement led by Mahatma Gandhi. And the topics to be covered in this video are Khan Abdul Ghaffar Khan, first roundtable conference, second roundtable conference, impact of civil disobedience movement. And also I'll be telling you people about the last heroic days of Mahatma Gandhi, and we'll be finishing this chapter right today. Khan Abdul Ghaffar Khan. Nationalism was spread to every part of the country. हर country के हर part में nationalism spread हो चुकी थी. नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो एरिया था वो दैट वाज अंडर अब्दुल गाफर खान, जिसको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं. हम लोग पढ़ चुके हैं अब्दुल गाफर खान को क्लास 10th के अंदर. और हिज ग्रुप वाज कॉल्ड खुदाई खिदमतगार्स. खिदमतगार जो हैं, खुदाई के भगवान के खिदमतगार जो हैं, वो नाम दिया गया इनके ग्रुप को. खुदाई खिदमतगार यानी कि खुदा के खिदमतगार, खुदा के सर्वेंट्स, एक तरह से सर्वेंट्स ऑफ गॉड. और इनको रेड शर्ट्स भी बोला जाता था. हुआ क्या, पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस एंड रेवेन्यूज़, और लोगों ने हड़ताल्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और बॉयकॉट करना शुरू कर दिया किसको, फॉरेन गुड्स को. और दे वांटेड स्वदेशी. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई. वो साइमन कमीशन के बारे में हमने लास्ट उसमें पढ़ा. तो द साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मिड 1930. द ब्रिटिश गवर्नमेंट summoned in London a conference of Indian leaders and spokesmen to the British government to express their views on Simon report. The Congress refused to send any of their representative to this conference because they were not happy with the Simon Commission. So they boycotted the first roundtable conference. In the absence of the representative of the Congress, there was a fear that conclusions reached at the conference might not be accepted by Indian masses. Obviously, अब इंडियंस को, ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा हो सकता है कि इंडियन लोग उसको एक्सेप्ट भी ना करें. द कॉन्फ्रेंस वॉज एडजर्न टू सम फ्यूचर डेट. इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को वर्थलेस कंसिडर करके फ्यूचर डेट के लिए एडजर्न कर दिया गया. तो फर्स्ट तो फेलियर ही होगी. फिर क्या हुआ, 1931 में government was now anxious to have a Congress representative at the next roundtable conference. In pursuance of this policy, government made an attempt to arrive at a settlement with the Congress so that it would attend the next roundtable conference, ताकि उनसे सेटलमेंट करें और नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसी एक इंसान को रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएं. और मार्च 1931 में लॉर्ड अर्विन और गांधी जी ने दोनों के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसको दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी अर्विन पैक्ट भी बोला जाता है. और इस पैक्ट के अंदर देखो बहुत सी डिमांड्स रखी गई. डिसाइड हुआ कि भाई सारी ऑर्डिनेंसेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट ख़त्म करेगी, और भाई इधर गांधी जी क्या करेंगे, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करेंगे. ब्रिटिश गवर्नमेंट सारे के सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ करेगी, जिनको उन्होंने ज़बरदस्ती जेल में डाला हुआ है. ये क्या करेंगे, गांधी जी क्या करेंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे. ब्रिटिशर्स अलाउ करेंगे पीसफुल पिकेटिंग लिकर शॉप्स की और फॉरेन गुड्स की. और गांधी जी ज़्यादा नॉट टू इन्वेस्टिगेट इनटू पुलिस एक्सेस, ज़्यादा नहीं देखेंगे. और ब्रिटिशर्स एक काम और करेंगे, टू रिटर्न द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सत्याग्रहीज, जो कि उनसे ज़बरदस्ती छीन ली गई थी. और साथ में एक लास्ट काम जिसके लिए डांडी मार्च चलाया गया था, जो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, जिसके लिए टू अलाउ द मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट नियर सी कोस्ट. सॉल्ट बनाने अलाउ करना ये डिसाइड किया गया गांधी अर्विन पैक्ट में. नाउ आता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. द कांग्रेस ऑन इट्स पार्ट agreed to suspend the civil disobedience movement and take part in second round table conference. Most of the Congress leaders, particularly youth of the country, were disgusted with it, but the government had not accepted their major national demands. Gandhiji was not even able to secure pardon or at least get death sentence of Bhagat Singh and his comrades commuted. उनको जो भगत सिंह को लाइफ सेंटेंस मिला होता उसको ख़त्म नहीं करवा पाए गांधी जी, जिससे क्या था, आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा रेज में थी उस टाइम. बट डिस्पाइट ऑल दैट द कांग्रेस डिसाइडेड टू सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर सम टाइम.
Now, what happened? Gandhiji went to England in September 1931, basically 7th September 1931 to December 1, 1931, to attend the second roundtable conference. He attended the conference as a sole representative of the Congress. गांधी जी ने डिमांड किया डोमिनियन स्टेटस एट वंस. एज रिगार्ड्स मुस्लिम्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड की, एंड महात्मा गांधी मेड इट क्लियर दैट अ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव प्रेसिडेंस ओवर द कम्युनल प्रॉब्लम, कि भाई हम लोग ये इलेक्टोरेट्स की प्रॉब्लम को सामने नहीं आने देंगे. व्हाट वी विल डू इज़ टू फ्रेम अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन. But no one was interested in the concept of independence. Everyone was interested to get separate electorates, and British also refused to grant dominion status to India. So Gandhi ji returned back to India very much disappointed by the Britishers. Gandhi ji was not happy by all this. इसके बाद आप लोगों को मैं याद दिलाऊं, शायद आप को पढ़ा हुआ है आपने, कि फिर क्या हुआ था जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की जा रही थी. तो गांधी जी ने क्या किया था, BR अम्बेडकर के साथ क्या किया था, ऊना पैक्ट साइन किया था. अकॉर्डिंग टू इट द सीट्स वर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, बट देयर इलेक्शन वाज टू बी थ्रू द जनरल इलेक्टोरेट फ्रॉम अ पैनल ऑफ नेम्स चूजन बाय देम इन प्राइमरी सेक्शन. इसके बाद एक कहने को तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन इन कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था. सिर्फ ब्रिटिशर्स और कम्युनल लीडर्स आए थे उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, और बस यही रिपोर्ट वगैरह सामने रखी गई थी बोथ हाउसेज ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वाइट पेपर पे. और उन्होंने क्या किया था, एक बिल पास किया था, दैट वाज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो बना. अब क्या हुआ, गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल से जब वापस आए डिसअपॉइंटेड, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 का, जो 1929 और 30 का जो इंडियन फार्मर्स पे इकोनॉमिक डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ चुका था. तो गांधी जी चाहते थे कि वो वॉइस रॉय विलिंगटन से मिलें, लेकिन असल में हुआ क्या, विलिंगटन ने मिलने से मना कर दिया, और तो और कुछ इस तरह की तरीके अपनाएं जिससे कांग्रेस को बिल्कुल रिप्रेस कर सके. गांधी जी और बहुत से प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, एंड द पार्टी वाज डिक्लेयर्ड एज इलीगल बॉडी. तो क्या हुआ, गवर्नमेंट फॉलोड सीवियर सप्रेशन, एंड ग्रेजुअली CDM यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉस्ट इट्स फोर्स एंड एंडेड इन 1934. बेसिकली May 1934 गांधी जी kept himself away from the politics for at least 1 year. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसके अंदर क्या किया गया कि द एक्ट सर्व्ड एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टिल इट वाज रिप्लेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. 35 में एक एक्ट बनाया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करेगा जब तक एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता. Muhammad Ali Jinnah, leader of Muslim League, called it as thoroughly rotten, fundamentally bad and totally unacceptable. And Jawaharlal Nehru said the act gave machine with strong brakes but with no engine. ये सेंटेंस स्पेशली याद रखने आप लोगों ने कि इस तरह के वो जिस एक्ट के लिए बोले गए. अब क्या हुआ, नेशनलिज्म का जो एक मतलब एक लहर जो थी वो दैट वाज शेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट जब कांग्रेस को बैन कर दिया गया. अब इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, कि सारे सेक्शंस के जो सोसाइटी के सारे सेक्शंस थे सब ने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन कर लिया. हम लोगों के लिए पॉजिटिव काम आया. नेशनलिज्म स्प्रेड हो गया, नॉन वायलेंस का मेथड यानी कि गांधी जी के मेथड को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया सबने. सोशल रिफॉर्म्स होने शुरू हो गए, हरिजन सेवक संघ बना दिया गया सोशल कंडीशंस को देखते हुए. पहले क्या होता था, डिप्रेस्ड क्लासेस को वेल से या पब्लिक प्लेसेस पर अलाउ नहीं किया जाता था, मंदिरों में अलाउ नहीं किया जाता था. अब ऐसा भी कुछ नहीं रह गया था. नाउ एवरीथिंग वाज ओके विद एवरीवन. प्रभात फेरीज ये सुबह के टाइम आज भी चलती हैं. बेटे क्या होता है, मॉर्निंग में लोग एक से दूसरे घर में इकट्ठे होकर जाते हैं, भजन कीर्तन गाते हुए कर जाते हैं. और गर्ल्स ने एक ग्रुप बना लिया, मंजरी सेना बोला गया, बच्चों ने बनाया इसको वानर सेना बोला गया. हैंड रिटन पत्रिकाज या नई शीट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया उस टाइम पर. ये सब इम्पैक्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का. फिर मैं आप लोगों को एक बात याद और दिलाती हूँ कि इस बीच में हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुई थी
1942 टू 44 के बीच में क्विट इंडिया मूवमेंट, हड़ताल, स्कूल्स वगैरह बंद करने की जो सिचुएशन हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई गई। आपने इस मूवमेंट को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, आप फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में भी। इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने की बात हुई, मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में फ़ाइट हुई, इंडिया और पाकिस्तान का एक पार्टीशन हुआ। और अब जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास आता है, दैट इज़ गांधी जीज लास्ट heroic days. After independence, Gandhiji worked to bring peace to Bengal. Next, he shifted to Delhi, from where he wished to visit the riot-infested districts of Punjab. लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, एक अटेम्प्ट किया गया 28 जनवरी को गांधी जी को मारने का, बट ही कंटिन्यूड टू डू हिज वर्क फियरलेसली। 26 जनवरी को गांधी जी स्पोक एट हिज प्रेयर मीटिंग ऑफ हाउ दैट डे वॉज बेसिकली सेलिब्रेटेड। 1930 में भी एक बार जब मनाया गया था इसको, फर्स्ट इंडिपेंडेंस के लिए जो ट्राई किया गया, जो हम इंडियंस की यूनिटी की वजह से प्रॉब्लम आई थी, ये सिस्टम चलता रहा। और असल में एंड में हुआ क्या, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी वॉज फैटली शॉट बाय वन सच हिंदू फैनेटिक। नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी जब वो अपने डेली मीटिंग्स प्रेयर से आ रहे थे। नथुराम गोडसे ने, because he thought that गांधी जी फॉलो वॉज एन अपीजर ऑफ मुस्लिम्स। और गांधी जी की डेथ से पूरी कंट्री ग्लूम में आ गई। दिस वॉज रोल ऑफ महात्मा गांधी in our independence, and he has literally played an heroic role, and the path of satyagraha and non-violence is still being followed. and गांधी जी का बस एक ही लास्ट व्यू था about India and Pakistan, that he said that India is divided into two at heart, but India is divided into two, but at heart we shall ever be friends and brothers, helping and respecting each other outside the world. Thank you, students. Take care.